नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में देश के अंदर चर्चित एक ऐसे हादसे पर चर्चा करने और उसके बारे में जानने के लिए जिसने लगभग हर किसी उस शहरवासी को या फिर इस देशवासी को डरा दिया है जिन्हें सरकार ने कभी वादा किया था कि तुम्हें नल से घर में पीने का अच्छा पानी देंगे। अब नल से आ रहा पानी किसी दिन आपकी जान ले ले, ये बात अपने आप में बड़ी डरावनी होती है। हमारे देश में वैसे भी आए दिन जीना बहुत आसान काम अब रहा कहां गया है। पहले प्रदूषण की मार हो, सीवेज के कचरे हो, शहर का बुरी तरह से हाल फंसना हो, यातायात संबंधी दिक्कतें हो, असुरक्षा की भावना हो, लूटपाट हो, ये हमारे देश की अब नई उपलब्धियों में काउंट हो रही हैं। ऐसे में देश के मध्य में स्थित भाग मध्य प्रदेश का एक शहर जिसे ये खिताब प्राप्त हो कि वो इस देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, नाम जिसका इंदौर है, उसने इस देश में सुर्खियां इस बात की बटोर ली कि उस शहर ने अपने नलों से दिए पानी से लोगों की जानें ले ली। ऐसा होना किसी प्रशासनिक त्रुटि के कारण था, किसी सोची समझी गई रणनीति के कारण था, या फिर कोई ऐसी घनघोर लापरवाही थी, इसे आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंदौर हमेशा जब स्वच्छ भारत सर्वे होता है तो टॉपर्स में रहता है। लगभग 8 बार से अधिक से बार वो लगातार टॉपर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश को, इंदौर के महापौर को, इंदौर के अंदर जितने भी लोग हैं उनका इस बात के लिए सम्मान भी होता रहा है। लेकिन देश की जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी है वो आज सुर्खियों में चल रही है और उसके पीछे का बड़ा कारण है कंटेमिनेटेड वाटर। सरकारी आंकड़े जहां 1 और 4 से 5 मौतों का दावा करते हैं, न्यूज़पेपर 15 मौतों का दावा कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये 15 मौतें हो कैसे गई? इंदौर में ऐसा हुआ क्या कि किसी के परिवारजनों ने अपनी किसी पति ने अपनी पत्नी खो दी, किसी बाप ने अपनी बेटी खो दी, किसी बाप ने अपने बच्चे खो दिए, परिवारजनों ने कुछ ना कुछ खो दिया और जिम्मेदारों ने उन्हें घंटा बता दिया। ये क्या कहानी है घंटे के मंत्री की, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी कि कंप्लीट पूरी तरह इंदौर के आज भागीरथपुरा मामले को डिस्कस करेंगे, शुरू से लेके एंड तक कि हुआ क्या, कैसे हुआ, जिसके चलते 15 लोगों की मौत और 32 लोगों को आईसीयू में रखना पड़ा। 29 दिसंबर की बात कैसे आज सुर्खी के रूप में डिस्कस हो रही है। घटना को लगभग 5-7 दिन हो चुके हैं और लगातार इस पे अपडेट्स आते जा रहे हैं। शुरुआत 25 दिसंबर को होती है जब इंदौर का एक क्षेत्र है जिसका नाम भागीरथपुरा है, वहां पर दूषित पानी की समस्या सुनाई देती है। 29 दिसंबर को दूषित पानी के सेवन से पहली मौत की खबर सामने आती है। बीमार लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती है। जो महापौर यहाँ के पुष्पमित्र भार्गव हैं, वो दूषित पानी के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी देते हैं। 30 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। लगभग 1100 लोगों के बीमार होने की खबर और 100 से ज्यादा एडमिट होने की खबर आती है। 31 दिसंबर को मृतकों की संख्या में आंकड़ा बढ़कर 4 से 7 ऑफिशियली सुनाई देने लगता है। धीरे धीरे परिवार के जन निकलने आने लगते हैं, बताते हैं कि कैसे दूषित पानी पीने से ऐसा हुआ। कुछ को लग रहा था कि किसी और कारण से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि सबको डायरिया जैसी सिचुएशन बनती जा रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, एडमिट होना पड़ रहा है, अस्पतालों के अंदर भागना पड़ रहा है। लगा कि ये कहीं ना कहीं दूषित जल के कारण हुआ है। जल शहर के अंदर एक महत्वपूर्ण विभाग जो नगरीय विभाग और आवास मंत्री के क्षेत्र से संबंधित है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, अपने बयानों के कारण पहले भी सुर्खी में रहे हैं। चूंकि ये इंदौर के अंदर इंदौर 1 विधानसभा सीट से विधायक हैं और आप नगरीय विकास और आवास के संसदीय कार्य मंत्री हैं, ऐसे में आप जिम्मेदार भी हैं। ऐसे में एक रील बहुत वायरल हुई, एक शॉर्ट बहुत वायरल हुआ, एक ऐसी जानकारी वायरल हुई जिसमें एक एनडीटीवी के पत्रकार के द्वारा जब इनसे सवाल पूछा गया तो पहले से इन्होंने सवाल को फिजूल बता दिया और घंटा कह करके संबोधित कर दिया। ये काफी ज्यादा कंटेंट वायरल भी हुआ था और अब तक हमने आपको ट्विटर पर तो इसको 3 दिन पहले ही आपके साथ साझा कर दिया था। हमारा जो ट्विटर हैंडल है उस पर हम लोग खबर जो भी चल रही है उसका लगातार अपडेट देते रहते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आते समय सेशन के अंदर थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए उसके ऊपर विश्लेषण थोड़ा देरी से आता है, लेकिन फिर भी आप अपडेटेड रह सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल के थ्रू। एनीवे, कैलाश विजयवर्गीय जो कि फिलहाल अपने घंटे के कारण, क्योंकि गंदा पानी पीने वाले लोगों से सवाल पूछने पर फोकट का सवाल और घंटा कुछ भी नहीं है, इस तरह का जो इनका बयान आया उस पर फिर विपक्ष का हमलावर होना और लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी था कि मंत्री को ये केवल घंटे का सवाल लग रहा है, फोकट सवाल लग रहा है। इस पर प्रतिक्रिया आती है, देश भर से प्रतिक्रिया आती है कि जिम्मेदार लोग ये ऐसा कह कैसे सकते हैं। वो हमें प्रदूषित हवा में रखते हैं, वो प्रदूषित पानी पिलाते हैं, वो हमारे साथ सब कुछ करते हैं, जब सवाल पूछा जाता है तो वो उसे फिजूल सवाल कहते हैं।
कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी, वो इसको उठाते हैं। देश के अंदर सभी जगह से ये प्रश्न उठने लगता है कि अल्टीमेटली ये बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। खैर, इस बयान से भी ज्यादा जरूरी मौतें हैं जिनकी चर्चा होना जरूरी है। लेकिन हाँ, चूंकि मंत्री जी सुर्खियों में रहे हैं तो उनकी सुर्खियां दो चार पहले की भी बता दें। जैसे उन्होंने एक बार आजादी को कटी फटी आजादी कह दिया था, ऐसे ही एक बार किसी खिलाड़ी के द्वारा जब कोई टिप्पणी की गई तो उस पर इन्होंने रिवर्स टिप्पणी कर दी। छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को इन्होंने सुपनखा कह के संबोधित कर दिया। तो ये इनके कुछ ऐसे चर्चित विवाद रहे हैं। मंत्री जी काफी ज्यादा मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। खैर, हम थोड़ा जरूरी चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिलहाल तो मुख्यमंत्री के द्वारा परिजनों का हाल जानना ये सब मध्य प्रदेश में जारी है। मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार दौरे पर दौरे बैठक की जा रही है, सभी को संबोधित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिन क्षेत्रों में इस तरह से दौरों पर जाते हुए मंत्री जी दिखाई पड़ रहे हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी क्या ली? आपने क्या इसे अपनी गलती माना? क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की अगर कोई गलती हुई है तो इससे आप कैसे निजात दिला पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है। खैर, फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल होती है और उस पिटीशन के ऊपर मतलब जानकारी ली जाती है कि भैया अल्टीमेटली ये सब कैसे हुआ। इस बात पे सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि दूषित पानी से 4 ही मौतें हुई हैं। निगम के अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को सस्पेंड कर दिया गया। पीएचडी के मंत्री प्रभारी अधीक्षण यंत्री जो इंजीनियर हैं संजीव श्रीवास्तव, उनको निलंबित कर दिया गया और इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया। सरकार ने अपनी तरफ से ये बात बता दी। प्रथम दृश्यता जो जांच रिपोर्ट थी उसके अंदर जानलेवा बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। एमजीएम अस्पताल की जो लैब रिपोर्ट मिली उसके अंदर पता चला कि इसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म, इकोलाई, विब्रियो, प्रोटोजोआ जैसी जानलेवा बैक्टीरिया थे। ये फीकल मतलब आपके मल में पाया जाने वाला, कॉलीफॉर्म मल से विकसित होने वाला। ये मल पानी के अंदर कैसे सप्लाई हो गया, इसके पीछे का बड़ा कारण है। और वो बड़ा कारण है, जब आप इसकी तह तक जाएंगे तो पता चलता है कि जो पानी नल से सप्लाई हो रहा था उस पानी में सीवेज का पानी मिल रहा था। इसकी क्या कहानी है उस पर भी मैं आपको लेकर चलता हूं, क्योंकि जो भागीरथपुरा का पानी था उसमें हैजा फैलाने वाले जीवाणु मिले थे। जिन लाइनों की वजह से ये सप्लाई पानी हो रहा था, 145 करोड़ में डाली गई वो लाइनें थी। आप यहां पर तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नालियों से बोल रहा हूं, अब क्या ही बोले, नाली जैसा है। इन पीने के पाइप से नालियों की तरह गंदा पानी निकल कर आ रहा था। तो दूषित पानी से ये सारी घटनाएं हुई, जिसके चलते उल्टी दस्त हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, सेप्सिस हुआ। ये सारी चीजें उस दूषित पानी की वजह से हुई। इस पर विपक्ष ने सरकार से काफी सारे सवाल पूछे। सरकार से सवाल पूछते हुए कई जिम्मेदार लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और काफी ज्यादा ये लापरवाही की तरफ इशारा करता हुई घटना निकल कर आई। अब सवाल यह है कि अल्टीमेटली पानी के अंदर सीवेज का पानी मिला कैसे था? तो बताया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा कि भागीरथपुरा जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वहीं से पीने के पानी की पाइपलाइन भी है और उसी के साथ ही सीवेज की पाइपलाइन भी है। सीवेज जिसमें नाली के माध्यम से मलमूत्र इत्यादि को शहर से बाहर किसी गंदे नाले में फेंका जाता है। तो एक तरफ नाली से गंदे पानी को एग्जिट दिया जा रहा है और एक तरफ पीने का पानी साफ नली से आ रहा है। पाइपलाइन के ब्रेक होने से सीवेज के पाइप का पानी पीने के पानी में मिलता चला जाता है। यहीं से संक्रमण फैलना शुरू होता है। सर, ये पाइपलाइन की सूचना किसी ने किसी को नहीं दी जब गंदा पानी आ रहा था? बिल्कुल दी। इस पाइपलाइन के लिए तो 2022 से प्रयास चल रहे हैं। 2.40 करोड़ के टेंडर भी इसके लिए जारी हो चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। अगस्त 2025 में 2.4 मतलब 2.5 करोड़ के टेंडर जारी हुए, जिसमें गंदे और बदबूदार पानी के शिकायतों का जिक्र है। लेकिन ना तो टेंडर खुला, ना काम शुरू हुआ, ना आपात मरम्मत हुई, कुछ नहीं हुआ। लापरवाही कैसे हुई, अब उसको अगर डिटेल में जाने तो पता चलता है कि शहर के लिए सरकार के द्वारा जो अमृत मिशन लाया जाता है उसमें इंदौर को 1700 करोड़ की परियोजना दी गई थी, जिसके पैकेज 1 में इंटेक वेल, पीडब्ल्यूटीपी और पाइपलाइन को पैसा दिया गया था। पैकेज 2 में ग्रेविटी मैन और ट्रंक लाइन को, पैकेज 3 के अंदर वितरण नेटवर्क और टंकियों के लिए पानी दिया गया था। लोग जब पानी के लिए शिकायत कर रहे थे, बदबूदार पानी की शिकायतें कर रहे थे, तो जुलाई 2022 में भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र में 2.5 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाने का टेंडर जारी हुआ था। 23 नवंबर 2022 को टेंडर स्वीकृति के लिए निगम आयुक्त की ओर से फाइल जो है वो जल कार्य समिति को सौंपी गई। नवंबर 25 को महापौर परिषद की बैठक में संकल्प क्रमांक के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
फरवरी 2023 में लगभग 2.5 महीने बाद फाइल पर अपर आयुक्त के हस्ताक्षर हुए। 6 फरवरी को महापौर के हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद सवाल यह बना कि यह फाइल इतने हस्ताक्षर के बाद भी काम तक क्यों नहीं आई, मामला कहां अटक गया, इस बारे में टेंडर क्यों नहीं हुआ। जानकारी पता चली कि जब इस पर टेंडर करवाए गए तो केवल एक ही निविदा कर्मी आया जिसने कहा कि ये पाइप डालेंगे, इसलिए टेंडर नहीं निकाले गए। क्यों? क्योंकि टेंडर में अगर कंपिटिटिव प्राइसिंग के लिए कोई दूसरा नहीं आ पाया तो फिर किसको दें, काम इसीलिए अटक गया जैसा बताया गया। वर्क ऑर्डर जारी हुए, 3.5 साल बाद भी पानी के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। 8 अगस्त को 9 महीने बाद टेंडर जारी होते हैं। 17 सितंबर को टेंडर खोलने की तारीख तय होती है। ना टेंडर खुलते हैं और ना ही कोई काम शुरू हो पाता है। महीनों से अटकी हुई ये फाइल अपर आयुक्त रोहित सिनोदिया की मेज पर अटकी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी निकलती है कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई उस समय वो हाल में उस पर साइन करके उस फाइल को आगे निकाल देते हैं। कुल मिलाकर 30 दिसंबर को अपर आयुक्त ने उस फाइल पर हस्ताक्षर करके 8 महीने से अटकी फाइल को पास कर दिया। अब इन सारी परिस्थितियों से किसने क्या किया, सारी जिम्मेदारियों को अगर हम निकालते हुए आए तो सरकार ने इन 3 लोगों पर कार्रवाइयां कर दी। जिन 3 लोगों के अंदर जो दिलीप है, जिनके साथ में ये सारी चीजें निकल कर आई, मतलब जो यहाँ के आयुक्त हैं, अपर आयुक्त है, उन्हें सस्पेंड किया गया। संजीव श्रीवास्तव जो पीएचईडी के मंत्री हैं उन्हें सस्पेंड किया गया। पीएचईडी के यंत्री यानी इंजीनियर है, मंत्री नहीं है भाई। शुभम श्रीवास्तव जो है डिप्टी इंजीनियर हैं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो जनता के लिए जिम्मेदार हैं, जनता के द्वारा हैं, उन पर क्या हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं। चाहे यहाँ के पार्षद हों, चाहे महापौर हों, चाहे जल कार्य प्रभारी हों, या फिर इस क्षेत्र से मंत्री हों, किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं। मुख्यमंत्री अपनी बैठकों में बार बार यही बता रहे हैं कि हमने जिम्मेदारों पर कार्रवाइयां कर दी हैं। जिम्मेदारों के पास काम के नाम पर इस फाइल को समय से निकालने का जो अवसर था, अगर वो सही से एग्जीक्यूट हुआ होता तो शायद आज इतने लोगों की जान नहीं गई होती। लेकिन हाँ, अब जब दुर्घटना हुई है तो उसके बाद फिर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो बीजेपी से ही हैं, उन्होंने सरकार से सवाल किया और कहा कि ये बहुत ही गलत है। मतलब उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल किए, लोग उन्हीं को टैग करके बता रहे हैं कि मैडम हॉस्पिटल तक में तो गंदा पानी आ रहा है, हम क्या बात करें। हमारे देश के अंदर गंदा पानी, गंदी हवा, टूटी सड़कें, अब इतनी ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं हम इनके कि अगर कोई जान ना जाए तो शायद हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। आज आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी किसी ना किसी के घर में गंदा पानी आ रहा होगा, सीवेज का पानी पीने के पानी में मिक्स हो रहा होगा। लेकिन हम किसे कहें, किसे टोकें, क्योंकि अभी तक कोई नहीं मरा, इसलिए वो सुर्खी नहीं बनी, और सुर्खी नहीं बनी तो उस पर चर्चा नहीं हुई। बस हम यही सोच करके चल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब ये चीजें जानलेवा बीमारी बनकर निकलती हैं तब प्रशासन एकदम जागता है। आज आप में से भी बहुत सारे ऐसे मेरे साथी होंगे जो प्रशासनिक पदों पर होंगे, जो इस समय मुझे सुन रहे होंगे, और ऐसे बहुत से मेरे मित्र होंगे जो आने वाले समय में प्रशासनिक अधिकारी या देश के किसी महत्वपूर्ण पद पर जाकर बैठेंगे, किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाएंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, जीवन जीने के लिए जो बहुत ज्यादा बुनियादी जरूरी चीजें हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, जिन्हें हम अपनी निजी आवश्यकता समझते हैं, लेकिन चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये ऐसी वो बुनियादी चीजें हैं, जल, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। कृपया जब भी आपके सामने ऐसे काम आए तो आप उन्हें अपनी निजी जिम्मेदारी समझकर जरूर निभाएं, क्योंकि समाज में यह आपका महत्वपूर्ण योगदान कंसीडर किया जाएगा। अन्यथा कोई माँ ऐसे ही बिलखते हुए अपने परिवारजनों को खो देगी। आप अपने भाई को, परिवारजनों को, और जो आप दूसरों के साथ होता देख रहे हैं, वो कब चीजें हम तक लौट कर आएंगी हमें नहीं पता चलता। जब तक हम ये सोचते रहें कि मेरा कोई नुकसान नहीं है, दूसरे का हो रहा है, समझिए कि आप उस दुर्घटना के बहुत नजदीक खड़े हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। इस देश की सरकारों से सवाल यही कि अब तक प्रदूषित हवा हमारी जानें ले रही थी, अब प्रदूषित पानी कितनी जानें लेगा, उसके लिए क्या हम सुनिश्चित करेंगे, ये निश्चित ही एक बड़ा प्रश्न होगा वर्तमान सरकार के लिए।